बीएसपी को लेकर यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की जद्दोजहद के साथ बसपा अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे दमखम के साथ जुट गई है। पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक में जो निर्देश दिए थे उस पर भी पार्टी ने काम तेजी से कर दिया है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ बसपा ने गांव चलो अभियान की मुहिम अब तेज कर दी है। बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन भी लगातार किया जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों से साफ कहा है कि गांव-गांव जाकर कैडर वोटर को समझाओ, जो पार्टी से दूर होते जा रहे हैं उन्हें जोड़ो। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले महीनों पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव की समीक्षा करने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति साझा की थी और इसी में यह नारा दिया था कि लोगों के बीच जाकर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का संदेश देना है। इसको लेकर ऊपरी पार्टी ने काम शुरू कर दिया है और अगले 3 महीने तक प्रदेश भर में करीब 1,70,000 बूथ पर पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ गांव-गांव जाकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे को भी बुलंद करेंगे। ऐसे में अगर बात करें तो बसपा के कोऑर्डिनेटर ने इस अभियान को लेकर बैठकें भी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में लखनऊ मंडल की बैठक हुई और इस बैठक को बसपा एमएलसी और लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर ने किया। बैठक में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के पदाधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा का वोटर बड़ी संख्या में है। बसपा को जरूरत है तो उसे दोबारा जोड़ने की। पार्टी का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों पर है जिन्हें लेकर अगर काम किया जाए तो वोटर लगातार उनसे बसपा की ओर झुकाव कर सकता है, फिर से बसपा में जुड़ सकता है। इसके अलावा महिलाओं की टीम भी गांव में खड़ी की जानी है। यह भी देखा जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं में अभी कितने लोग सक्रिय हैं, जो सक्रिय नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। नए लोगों को जोड़ने के साथ साथ बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय की जा रही है। दूसरी ओर अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बसपा अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर लखनऊ मंडल की बैठक जो हुई, लगातार जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी की समीक्षा की जा रही है। जो कमेटी का काम उसे गांव जाकर बूथ सेक्टर पर काम कर रहे कमेटी गठन का काम तेजी से चल रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 3 महीने का समय दिया है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस बात को गांव-गांव में एक मतदाता को समझाना है। बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। दूसरी अगर बात करें तो सपा और बीजेपी के अभियान को लेकर बसपा एमएलसी और मंडल कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जमीन पर गांव में तो जो बहुजन समाज है, सर्व समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह बड़े पैमाने पर दुखी हैं और पीड़ित भी हैं। बीजेपी चाहती है तो लोगों के बीच, लेकिन जो वादे किए थे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की आस्था बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रति है। लोग जानते भी हैं कि बहन कुमारी मायावती द्वारा किए गए कार्यकाल की आज भी सराहना देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो किया गया कार्य आज भी लोगों के दिल में जगह बना चुका है और आज भी लोग याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मायावती जो कहती है उसे ज्यादा करती है। उनको इस बात का विश्वास है कि बहन मायावती ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए हैं कोई नहीं कर सकता। और अब यह कहना भी ऐसे में कम नहीं होगा कि देश की बात अगर आती है तो बहन कुमारी मायावती ही देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर गांव-गांव, घर-घर, गली-गली नारे को बुलंद कर रहे हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बीजेपी की टिफिन बैठकों पर भीमराव अंबेडकर ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, बताएंगे कि टिफिन में उद्योगपतियों ने क्या दिया है, दिखाएंगे जाकर कि हम गरीब कमजोर लोग हैं। खेत खलियान में जाएंगे तो खाना भी जो मजदूर जमीन पर रखकर खाता है वही टिफिन अपना साथ लेकर खाना खाते हैं। और इसी से साबित होता है कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों धन्ना सेठों की पार्टी है। बसपा गरीब मजलूमों की शुरू से ही पार्टी रही है। उसके साथ पीड़ित परिवार के साथ हमेशा से बसपा पार्टी खड़ी रही है। जमीन पर जो हमारा गरीब कमजोर आदमी सूखी रोटी खा रहा है, हम उसके साथ जाकर, पीड़ित परिवार के साथ जाकर जमीन पर बैठकर उससे सूखी रोटी शामिल होकर जो बाबा साहब ने अधिकार दिए उसके लिए संघर्ष करते आए हैं और करते ही रहेंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के जो दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए थे वह गांव-गांव की ओर अब बढ़ने लगे हैं। बसपा यदि धरातल पर आकर काम करती है तो लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी जीत हासिल होगी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए।
फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।